ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात कर रहे हैं बारात का जनकपुर में आना और स्वागताद आज चीज़ों के बारे में। मित्रों, हम इस समय वीडियो बना रहे हैं और ये आज तीसरा भाग है हमारा उसी का जो छूट गया था, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था तो हम मित्रों इसको 3 भागों में बनाए और उसी के आगे की कथा हमने आपसे साझा अब कर रहे हैं। मित्रों, नाऊ बारी भाट नट राम निछावरी पाई, मुदित असी सही नाय सिरु हर सुन हृदय समाय। नारी बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज बिराजे, उपमा खोज खोज कबिलाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लही न कतहु हारि ही अमानी, इन सम ए उपमा उरयानी। सामध देखि देव अनुरागे, सुमन बरसि जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मान कर उन्होंने मन में ही यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जग बिरंची उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहु तब ते। सकल भांति सम साजु समाजू, सम समधि देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार के समान साज समाज और बराबरी की पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे। देवगिरा सुनी सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दुदिसी माची। देत पावड़े अरघु सुहाए, सादर जनक मंडप ही ल्याए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों और अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान, सब कहूँ आनी सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ, पूजे विनय कर आशीष लही। कहे कौशिक ही पूजन, परम प्रीति की रीति तो ना पर कहीं। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे हो गए।
मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीत की रीत तो कहते ही नहीं बनती। वामदेव आदिक ऋषि पूजे मुदित मसी महीश। दिए दिव्यासन सबहि सब सन लही आशीष। राजा ने वामदेव आदि स्त्री ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी कीनी कौशलपति पूजा, जानी एस समभावुन दूजा। कीनी जोरी कर विनय बड़ाई, कहीं निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा, उन्हें ईश महादेव के समान जान कर की। कोई दूसरा भाव न था। तदंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहव काह मुख एक उछाहू। राजा जनक जी ने सब बारातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी। विधि हरिहरु दिशिपति दिन राऊ, जे जानहि रघुबीर प्रभाऊ। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं। कपट विप्र बर बेश बनाए, कौतुक देखी अति सचुपाए। पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए, बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को के ही जानी सबहि अपान सुधि भोरी भई। आनंद कंदु बिलो की दुलहु, उभय दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दई। अवलोकि शीलो स्वभाव, प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भई। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दुल्हा को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थित हो रही है।
सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर करत पान सादर सकल प्रेम प्रेम प्रमोद न थोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद काम नहीं है अर्थात बहुत है। समऊ बिलो की वशिष्ठ बोलाए सादर सतानंद सुनियाए। भेग कुंवरी बयान हूँ जाई चले मुदित मनुआय सुपाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनी उपरोहित बानी प्रमुदित सखिन समेत सयानी। विप्र बधू कुल वृद्ध बुलाई करी कुल रीति सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहितों की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीत करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी बेस जे सुर बर बामा सकल सुभाय सुंदरी श्यामा। तिनहि देखि सुख पावहु नारी बिनु पहिचानी प्राणहु ते प्यारी। श्रेष्ठ देवंगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। बार बार सन्मान ही रानी उमा रमा शारद समझानी। सीय समारी समाज बनाई मुदित मंडप ही चली लवाई। उन्हें पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात कर रहे थे और माता सीता को सजा करके अब मंडप में वो ले करके चली हैं। और इसी के साथ मित्रों आज हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। इसकी आगे की कथा मित्रों हम कल अपने नए वीडियो में साझा करेंगे। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं मित्रों। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। जय हिंद, जय भारत।